बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी सलमान नईम अब्बासी एंड यू आर वाचिंग टॉक टू व्यूअर्स। और आज हम बात करेंगे माशी एतबार से एशिया का टाइकून कहलाए जाने वाला मुल्क सिंगापुर के बारे में। इस मुल्क की मुकम्मल आबादी कितनी है, इस मुल्क का टोटल रकबा कितना है और माशी एतबार से ये मुल्क कहाँ खड़ा है। तो अगर उस मुल्क के नाम की बात की जाए तो इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। 64 के करीब छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। इस मुल्क का मुकम्मल रकबा 725 किलोमीटर स्क्वायर है और इस मुल्क की टोटल आबादी 5.7 मिलियन यानी कि 57 लाख है, जिनमें से 53% चीनी, 13.3% मलाई और 9.1% इंडियन हैं। और अगर हम दोबारा इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इस मुल्क का टोटल रकबा 725 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर हम इसको इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो इस्लामाबाद का टोटल रकबा 220 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी अगर 3 इस्लामाबाद को मिला दिया जाए तो सिंगापुर जितना एक मुल्क बन सकता है। तो इतना छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद, आबादी के लिहाज से छोटा होने के बावजूद और फिर हमारे मुल्क के बनने के 18 साल बाद तकरीबन वजूद में आने के बावजूद ये मुल्क आज दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों की फ़हरिस्त में टॉप 5 में आता है। और माशी एतबार से भी ये मुल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से ये मुल्क, इस मुल्क ने इतनी जल्दी तरक्की की। अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो इस वक्त सिंगापुर का सबसे बड़ा मज़हब बुद्धिज़्म है, जिनके पैरोकारों की तादाद 32% से ज़्यादा है। और दूसरा बड़ा मज़हब ईसाईयत है, जिनके पैरोकारों की तादाद 20% है। अगर सिंगापुर की करेंसी की बात की जाए तो सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और इस वक्त एक सिंगापुर डॉलर पाकिस्तानी 119 रुपये के बराबर है। अच्छा, कुछ लोग सिंगापुर को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या सिंगापुर एक शहर है या मुल्क है। तो सिंगापुर एक शहर होने के साथ साथ एक मुल्क का दर्जा भी रखता है, लेकिन ये इतना छोटा मुल्क है कि इसने अपने रकबे को वसी करने के लिए कंबोडिया से अरबों क्यूबिक फीट समुद्री हदूद खरीदी और फिर उस पर लाखों डॉलर खर्च करके टापू बनवाए। की तरह डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद सिंगापुर में 280 मीटर से ऊंची इमारतें नहीं बनाई जाती, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे हर वक्त एयर ट्रैफिक बहुत बिजी रहती है, जबकि दुबई में 500 मीटर से ऊंची इमारतें भी मौजूद हैं। 1963 से पहले सिंगापुर पे बरतानिया का राज था, लेकिन जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने इसे मलेशिया के साथ जोड़ दिया, लेकिन ये अलहाक भी ज़्यादा देर ना रह सका और 1965 में वोटिंग कराई गई, जिसमें सिंगापुर को अलग मुल्क तस्लीम कर लिया गया और आज इस वक्त ये दुनिया के अमीर और मशहूर मुल्कों में आता है। इस वक्त ये दुनिया के अमीर मुल्कों मकाओ, कतर और लक्समबर्ग के बाद चौथे नंबर पर आता है। एशिया में जहां पाकिस्तान और इंडिया करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में टॉप पर नज़र आते हैं, वहीं सिंगापुर एशिया का वो मुल्क है जो सबसे कम करप्शन करता है। सिंगापुर में पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत कायम है और इस मुल्क की कौमी ज़बान मलाय है, जबकि दूसरी ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान इंग्लिश है। इस मुल्क का कौमी जानवर लायन है और कौमी परिंदा क्रिम्सन सनबर्ड एक खूबसूरत चिड़िया है। बात की जाए सिंगापुर की एजुकेशन की तो सिंगापुर की एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और कई सालों से दुनिया पे टॉप रैंक कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर एजुकेशन पे पैसा लगाया जाता है और उनका एजुकेशन बजट बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम देखें कि रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क होने के बावजूद, आबादी के लिहाज से छोटा मुल्क होने के बावजूद और फिर हमारे मुल्क के बनने के 18 साल बाद वजूद में आने के बावजूद इस मुल्क ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे की कि ये आज दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में आता है। तो दो ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक ये कि इस मुल्क में करप्शन नहीं की जाती और दूसरी मेन बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। इसी वजह से इनकी एजुकेशन आज दुनिया में टॉप रैंक कर रही है, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और दूसरी ये कि इनके यहाँ करप्शन नहीं की जाती, इनके ना लीडर करप्शन करते हैं ना इनकी आवाम करप्शन करती है, जिसकी वजह से ये मुल्क इतने कम अरसे में आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में टॉप 5 में आता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे मुल्क में अभी तक तो नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सिंगापुर के बारे में। वीडियो को कर दें शेयर, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।